महावीर आला उदल की वीर गाथा के एपिसोड 53 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले आपको दो जानकारी देना चाहूंगा। नंबर एक जानकारी कि अब मैं वीडियो का टाइम कुछ कम कर दूंगा, आपको 8 बजे के आसपास वीडियो मिल जाएगा। प्रतिदिन 8 बजे और 7:30 बजे के बीच में शाम को वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। ये कुछ श्रोताओं की शिकायत थी कि गुरुजी आप वीडियो 9:30 बजे अपलोड करते हैं, तब तक हम सो जाते हैं। तो देखिए वो समस्या आपकी हल हो जाएगी आज से ही। दूसरी आपकी एक शिकायत थी कि गुरुजी आप चैनल पर अब कहानियां बहुत कम सुनाते हैं। तो देखिए मैं आपको प्रातःकाल सुबह संडे में एक कहानी भी प्रसारित किया करूंगा जो अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत होगी, जो ग्रामीण क्षेत्र से होगी, बहुत अच्छी वार्ता होगी और ऐतिहासिक या धार्मिक होगी, जिसमें बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई होगी। तीसरी बात, आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। उन प्लेलिस्टों पर जाएं और एक एक प्लेलिस्ट में 100 के आसपास वीडियो पड़े हुए हैं जो बहुत ही अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो हैं। आप उनमें जाकर के चेक करें। तो अब आइए मैं आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं, वीर आला उदल के एपिसोड 52 से। श्रोताओं, आला बंदी बन जाते हैं। आला को महाराज राघव मच्छ नरेश ने बंदी बना लिया धोखे से, और बंदी बना करके अपने दुर्ग के अंदर एक 80 गज गहरी बक्सी थी। बक्सी कहते हैं कुआं होता है। राजा सजा देने के लिए जो बहुत बड़ा अपराधी होता था उसको उस बक्सी में डाल दिया जाता था और वो उसमें पड़ा हुआ यातनाएं भोगता था। तो वही सजा आला को दे दी गई। आला को उस बक्सी में डाल दिया गया और इधर जब आला नहीं आए तो महोबे वालों को पता चलता है और ढेवा को बुलाया गया। उदल ने ढेवा को बुलाया और ढेवा से कहा कि ढेवा, तुम ये देखो कि अभी तक वीर आला क्यों नहीं लौटे, क्या कारण है। ढेवा ने अपना ज्योतिष देखा और ज्योतिष देखने के बाद ढेवा कहने लगे कि उदल, यदि मैं महाराज आला की बात करूं, मांडलिक की बात करूं, तो मांडलिक तो इस समय राजा राघव मच्छ नरेश के बंदी गृह में बंदी बने हुए हैं। यह बात जब उदल ने सुनी तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उदल कहने लगे कि उसने इतना बड़ा धोखा किया है हमारे साथ। धोखे से आला को लेकर के गया और वहां उसने बंदी बना दिया। चलिए महाराज परमाल के पास चलते हैं। सभी वीर योद्धा मिलकर के महाराजा परमाल के पास गए और परमाल को जाकर के सूचना दी कि महाराज दुष्ट नरेश राघव मच्छ नरेश ने परमाल को बंदी बनाकर के बक्सी में डाल दिया है। राजा परमाल कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कि नहीं महाराज, ऐसा ही हुआ है। राजा परमाल कुछ सोच में पड़ गए और विचार मग्न मुद्रा में लगे कि उदल, कैसे छुड़ाया जा सकता है आला को, आक्रमण किया जाए नैनागढ़ पर। तो ढेवा कहने लगे नहीं महाराज, आक्रमण करके तो हम किले के अंदर राघव मच्छ नरेश को नहीं हरा सकते। महापराक्रमी है और साथ में नैनागढ़ देवी और युद्ध करती है, इसलिए आला को हम कभी नहीं छुड़ा सकते। तो फिर कैसे छुड़ाया जाएगा। महाराज परमाल बोले, तो बताओ वो तरीका क्या है कि हम आला को छुड़ा सकते हैं। कि महाराज उसको छुड़ाने के लिए आप उदल को बुलाएं। उदल सौदागर का रूप धारण करेगा और 2 घोड़ाओं को लेकर के, अपना बेंदुला और दूसरा आला का करलिया घोड़ा लेकर के, सौदागर का बाना धारण करके नैनागढ़ के राजा राघव मच्छ नरेश के पास जाएगा और उससे कहेगा कि आप ये दोनों घोड़े ले लीजिए। ये बड़े अच्छे घोड़े हैं और हर एक प्रकार की विद्या में निपुण हैं। आप इन्हें रणभूमि में काम में ले सकते हैं। ये अपनी स्वामी की सुरक्षा
बखूबी करना जानते हैं। देखिए श्रोताओं, परमाल को यह बात ठीक लगी और वीर उदल को बुलवाया। उदल से कहा कि उदल, तुम एक सौदागर का रूप धारण करो, घोड़े बेचने वाले बनो और इन दोनों घोड़ाओं को ले जाकर के राजा राघव मच्छ नरेश के दरबार में बेचिए। देखो श्रोताओं, अब तो उदल सौदागर का वेश बना रहा है। दाढ़ी लगाई, नकली मूछें लगाई और दोनों घोड़ों को लिया और सौदागर बन के उदल चल देता है नैनागढ़ के महाराज राघव मच्छ नरेश के दरबार की तरफ चला जा रहा है। और कुछ समय में ही महाराज राघव मच्छ नरेश के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जहां दुर्ग था। द्वारपाल ने उदल को रोका, कहा ठहर जाओ, कहां के आने वाले हो, तुम कहां से आए हो? उदल कहने लगा, कहीं से नहीं आया, मैं एक सौदागर हूं और घोड़ा बेचना मेरा काम है। तो मैं तो भैया घोड़ा बेचने चला आया और नाम सुना था तुम्हारे महाराज का कि महाराज राघव मच्छ नरेश बड़े प्रतापी हैं, इसलिए इन घोड़ों को लेकर के महाराज के दरबार में जा रहा हूं। द्वारपाल बोला, यहीं ठहर जाओ, आगे मत बढ़ना, मैं महाराज के पास जा रहा हूं। महाराज से अनुमति लाने के बाद मैं तुम्हें फिर महाराज के दरबार में भेज दूंगा, यदि महाराज ने आपको बुलाया तो। उदल तो वहीं ठहर जाता है और द्वारपाल राजा राघव मच्छ नरेश के दरबार में पहुंचा और राघव मच्छ नरेश से कहने लगा कि हे राजन, एक सौदागर दो अच्छी क्वालिटी के घोड़े लेकर के आया है, जिनकी नस्ल बहुत अच्छी है और उनके बारे में बता रहा है कि कोई भी सवार उन पर आसानी से सवारी नहीं कर सकता। वो आकाश में भी लंबी लंबी छलांगे लगाने में सक्षम हैं। ये बात जब राघव मच्छ नरेश ने सुनी तो द्वारपाल से कहने लगे, जाओ उस सौदागर को सम्मान सहित हमारे यहां ले आओ, हम देखेंगे कि वो सौदागर कैसे घोड़े लाया है। श्रोताओं, सौदागर तो वीर उदल थे। द्वारपाल उदल के पास आया और उदल से कहने लगा कि महाराज ने अंदर जाने की अनुमति दे दी है, आप मेरे साथ चलिए। द्वारपाल के साथ उदल दोनों घोड़ों को ले जा रहा है, पैदल पैदल चला जा रहा है। दो घोड़े जो बहुत अच्छे सजे हुए हैं, दोनों पर जीन रखी हुई है और उदल आगे आगे चल रहा है। उदल की चाल को देख करके महाराज राघव मच्छ नरेश चकमा खा जाते हैं। देखते हैं कि कोई महापराक्रमी वीर योद्धा दिखाई देता है, परंतु इसके पास तो बेचने के लिए घोड़े हैं। ठीक है, ये कोई सौदागर होगा, घोड़ों पर घुड़सवारी करता है, इसलिए हष्टपुष्ट शरीर है इसका। उदल ने दोनों घोड़े राघव मच्छ नरेश के दरबार में जाकर के खड़े कर दिए और कहने लगा, महाराज, तुम्हारे दरबार का कोई भी योद्धा इन पर यदि घुड़सवारी करे तो मैं मान जाऊंगा। ये बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े हैं, चलने में हवा से बातें करते हैं। इनके सामने अच्छे से अच्छे घोड़े भी लज्जित हो जाते हैं। जब यह बात राघव मच्छ नरेश ने सुनी तो अपने घुड़सवारों को बुलाया, जो अच्छी घुड़सवारी करना जानते थे, उन योद्धाओं को बुलाया और उनसे कहा कि इस घोड़े पर घुड़सवारी कीजिए। तो देखिए श्रोताओं, जैसे ही करलिया घोड़े के पास राघव मच्छ नरेश के घुड़सवार पहुंचते हैं तो करलिया उनको पीठ पर नहीं बैठने देता है। जैसे ही चढ़ने का प्रयास करते हैं, घोड़ा उन्हें नीचे डाल देता है। राजा ने अपने एक से एक बड़े सूरमा को बुलाया, एक से एक अच्छे क्वालिटी के घुड़सवार योद्धा को बुलाया, लेकिन कोई भी घुड़सवार करलिया पर सवारी नहीं कर सका। जैसे ही करलिया की पीठ पर बैठने की कोशिश करता, घोड़ा उसे नीचे पटक देता। देखो श्रोताओं, इस तरीके से राजा राघव मच्छ नरेश के सभी घुड़सवार योद्धा नीचे डाल दिए। तो राघव मच्छ
से वीर उदल कहने लगा कि महाराज, मैंने देख लिया जब तुम्हारे यहां इन घोड़ों पर कोई सवारी नहीं कर सकता तो तुम इनका खरीद करके क्या करोगे। मैं इन्हें ले जा रहा हूं और महोबे के महाराज परमाल के दरबार में बेचूंगा। वहां मैंने सुना है कि महोबा में घुड़सवारी करने वाले अच्छे अच्छे योद्धा हैं। महोबा का एक भी वीर योद्धा यदि हो तो वो किसी भी घोड़ा पर घुड़सवारी कर सकता है। जब ये बात राघव मच्छ नरेश ने सुनी तो कहने लगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारे पास एक महोबा का वीर योद्धा बंदी बना हुआ है, हम उसे लेकर के आते हैं, देखते हैं वो इस पर घुड़सवारी करे या नहीं करे। आदेश दिया राजा राघव मच्छ नरेश ने, जाओ जो हमारे बंदी गृह में बंदी बना हुआ है उस बंदी को लेकर के आओ। श्रोताओं, अब तो कुछ सैनिक गए और उन्होंने बक्सी में से आला को ऊपर खींचा। आला को जंजीरों में जकड़ करके दरबार में लाया गया और जब आला ने देखा कि सौदागर कोई और नहीं उनके छोटे भाई उदल हैं तो आला मुस्कुरा जाते हैं। आला सोच रहे हैं कि अब यहां से छूटने का समय आ चुका है। श्रोताओं, आला से राघव मच्छ नरेश बोले, देखिए वीर योद्धा, हमने तुझे बंदी गृह में डाल रखा है, परंतु तुम यदि इन घोड़ों पर सवारी करके बता दी तो हम तुम्हारी कैद माफ कर देंगे, तुम्हारी यातनाएं माफ कर देंगे और तुम्हें केवल साधारण कोठरी में बंद रखा जाएगा। उस बक्सी में से जहां यातनाएं मिल रही हैं उसमें से तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। आला कहने लगा, महाराज, वैसे तो मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि कई दिन से तुम्हारी बक्सी में यातनाएं भोग रहा हूं, परंतु फिर भी तुम्हारा आदेश मान्य होगा। महाराज की जैसी इच्छा बताइए किस घोड़े पर सवारी करनी है, मेरी ये जंजीरें खोल दी जाएं। श्रोताओं, आला की जंजीरें खोल दी गईं और करैया नामक घोड़ा आला को दे दिया गया। सौदागर उदल ने इशारा किया कि पहले इस घोड़े पर सवारी करो और करलिया की पीठ पर बैठ जाता है वीर आला। सौदागर उदल कहने लगा, महाराज, एक घुड़सवार और भेजिए ताकि इन घोड़ों का करिश्मा देख सकें आप। कोई एक सिपाही या कोई एक योद्धा भेज दो। राघव मच्छ नरेश बोले, सौदागर, हमारा कोई भी योद्धा तुम्हारे इन घोड़ों से अभी डर रहा है, एक घोड़े की पीठ पर तुम स्वयं सवारी करो। श्रोताओं, दूसरे घोड़े पर उदल सवार हो जाते हैं और उदल सवार हो गए और उधर आला सवार हो गए और उन घोड़ों को एड़ लगाई और राघव मच्छ नरेश से उदल नगिन तेग खींच करके बोले कि दुष्ट राजन, जिस तरीके से तैने धोखा किया था, तैने हमारे बड़े भ्राता आला को बंदी बनाने की कोशिश की और बंदी बनाया भी, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये जमाता आला छूट करके भी जा रहा है और कल युद्ध के लिए फिर तैयार रहना। श्रोताओं, राघव मच्छ नरेश ने अपनी सेनापतियों को आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को कत्ल कर दो, घोड़ों सहित जीवित नहीं जाने चाहिए। जब जोगा भोगा ने अपने घोड़ों पर सवार होकर के वीर आला और उदल का पीछा किया तो आला और उदल के घोड़े तो बड़े अच्छी क्वालिटी के घोड़े थे, अच्छी नस्ल के घोड़े थे। तो दोनों के घोड़े किले की दीवारों को छलांग भर के लांग जाते हैं और दुर्ग के बाहर आ गए। परंतु जोगा भोगा एक गलती कर बैठे। जोगा भोगा ने आला उदल का पीछा किया। वो नहीं जानते थे कि हम किसका पीछा कर रहे हैं। जब कुछ आगे आए, दुर्ग के बाहर आए, तो उदल ने नगिन तेग खींची और जोगा भोगा से भिड़ गए। उदल और आला के मुकाबले जोगा भोगा की क्या चल सकती है। आला और उदल ने बहुत जल्दी ही दोनों जोगा भोगाओं को जमीन पर पटक लिया। उन्हीं का सेला, सेला कहते हैं जो फेंटा बंधा हुआ होता है राजाओं के, महाराज उन्हीं का सेला लिया उतार, उन्हीं का सेला उतार लिया
और उन दोनों की मुश्कें बांध ली, दोनों को कस लिया सेला से और बांध करके अपने अपने घोड़ों पर डाल करके दोनों वीर आला और उदल चल देते हैं अपने शिविर की तरफ। और वहां कुछ सिपाही देख रहे थे नैनागढ़ के कि जोगा भोगा को इन दोनों भाइयों ने बंदी बना लिया और अपने अपने घोड़ाओं पर डाल करके सुंदरवन की तरफ ले गए। श्रोताओं, वहां महाराज नैनागढ़ नरेश को सिपाही जाकर के सूचना देते हैं कि हे महाराज, तुम्हारे दोनों पुत्र जोगा भोगा को वो दोनों घुड़सवार बांध करके ले गए। तो राजा सनाका खा जाता है, राजा का चेहरा तमतमा जाता है क्रोध से। राजा विचार करने लगा कि ये क्या हुआ, मेरे दोनों पुत्रों को भी बंदी बना लिया। श्रोताओं, राघव मच्छ नरेश क्रोधित होकर के खड़ा हो जाता है और उधर आला और उदल अपने शिविर में पहुंच जाते हैं। महाराज परमाल 7 हाथ के सिंहासन पर विराजमान थे। आला और उदल ने जोगा और भोगा को महाराज परमाल के सामने जाकर के डाल दिया। परमाल कहने लगे, वीर उदल और वीर आला, ये जोगा भोगा को फिर बंदी बना लाए, परंतु अब इन्हें इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे। दुष्ट राघव मच्छ नरेश हमेशा धोखा करता है, वो धोखेबाज राजा है, इसलिए इन्हें आसानी से नहीं छोड़ना है। हमें इनको सबसे पीछे जब हम पूर्णतः युद्ध जीत जाएंगे तो छोड़ना है। जाओ, इन्हें कठोर से कठोर बंदी गृह में डाल दिया जाए। श्रोताओं, जोगा और भोगा को बंधक बना करके शिविर में ही बने बंदी गृह में डाल दिया गया है। इधर नैनागढ़ के महाराज राघव मच्छ नरेश मन में विचार करने लगे कि मेरे सभी वीर योद्धा इस समय बंदी बन चुके हैं। मेरा बड़ा पुत्र ब्रजनंदन मारा जा चुका है, जोगा भोगा बंदी बना लिए गए हैं। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है। कल युद्ध के मैदान में मुझे ही उतरना होगा और मैं कल संपूर्ण मोहबे वंश का विनाश कर दूंगा, परंतु अपनी पुत्री सोनबा का विवाह आला उदल के साथ नहीं करूंगा। देखिए श्रोताओं, अब क्या होता है। नैनागढ़ देवी का मंदिर था, महाकाली का मंदिर था, और महाकाली की एक बार तपस्या की थी राजा राघव मच्छ नरेश ने। पहले कई कई सालों तक राजा लोग तपस्या किया करते थे। तो महाकाली से एक वरदान लिया था राजा राघव मच्छ ने कि जब वह चाहेगा, उसको आवश्यकता पड़ेगी तो माता काली को उसके साथ रणभूमि में खड़ग और खप्पर लेकर के उतरना पड़ेगा। श्रोताओं, अब तो राघव मच्छ नरेश के मन में विचार आया कि मैं क्यों चलूं युद्ध भूमि में। अभी से तो माता काली है, मुझे माता काली की शरण में चलना चाहिए और माता काली को प्रकट करना चाहिए। अपने तांत्रिक ब्राह्मण को लेकर के माता काली के मंदिर में राघव मच्छ नरेश आ जाता है और वहां माता देवी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा है, आहुतियां दे रहा है। श्रोताओं, जब यज्ञ सफल हुआ तो माता काली प्रकट हुई और राघव मच्छ नरेश से बोली, कहो राजन, क्या चाहते हो। कि माता, तुमने मुझसे वायदा किया था कि जब मुझे आवश्यकता होगी तो तुम मेरे साथ रणभूमि में युद्ध करने जाओगी, मेरी सेना का नेतृत्व करोगी। माता काली बोली, अवश्य कहा था राजन कि माता अब वो समय आ पहुंचा है। आप अपनी संपूर्ण सेना के साथ बामन भैरव, 56 कलुआ, लांगुरिया सबको साथ में लेकर के रणभूमि में जाएं। मुझे आपके इस सहारे की आवश्यकता है। मेरे दोनों पुत्र जोगा भोगा बंदी बन चुके हैं, बड़ा पुत्र ब्रजनंदन मारा जा चुका है, इसलिए हे मातेश्वरी, अब मुझे आवश्यकता है तो केवल आपकी रणभूमि में आप ही मेरा सहारा है। माता देवी बोली कि राजन, चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही तुम्हें मैं ये युद्ध जिता दूंगी।
माता देवी ने अपने सेना को आदेश दिया कि सभी हाथ में खड़ग और खप्पर ले लो और रक्तपान कर जाओ महोबा की सेना का। एक भी महोबे का सैनिक जीवित नहीं बच जाए। श्रोताओं, माता देवी की सेना सज रही है रणभूमि के लिए और राघव मच्छ नरेश का यज्ञ पूर्ण हो जाता है। उधर वीर आला और उदल महाराज परमाल के दरबार में विराजमान हैं और राजा परमाल विचार करने लगे कि जोगा भोगा बंदी बन चुके हैं, केवल राघव मच्छ नरेश बचा है। तो महाराज परमाल ने एक 7 पान का बीड़ा डलवाया और कहा कि कोई भी वीर योद्धा कल के युद्ध में राघव मच्छ नरेश को बंदी बना करके लाए, वो इस बीड़ा को चबा सकता है, वो कल का प्रधान सेनापति होगा। सभी वीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो क्रोध करके उदल और मलखान खड़े होते हैं। दोनों भाई बड़े बलवान थे। दोनों ने सामूहिक रूप से उस बीड़ा को खा लिया और कहा, महाराज कल के युद्ध में दुष्ट राघव मच्छ नरेश बंदी बना हुआ आपके चरणों में पड़ा होगा, हमें सेना सजाने का आदेश दें। महाराज परमाल की आज्ञा अनुसार वीर आला और उदल भी रणभूमि के लिए अपनी सेना को सुसज्जित कर रहे हैं और उधर माता देवी भी अपनी सेना को सुसज्जित कर रही है। अब यहां से आगे का वर्णन कल के वीडियो में लेकर के पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। अब आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।